ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है के लिमिटेड इशूड 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग समरी एक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सो कंपनी ने इशू किए हैं, इशूड हैं 90,000 शेयर्स at the rate 10. The amount was payable as 3 on application. तो 3 rupees application का आया, 4 rupees allotment, 1 on first call and balance on final call. तो 3 plus 4 7 plus 1 8 and 2 rupees is on second call. Next, one shareholder with 5,000 shares. So there is a person, Mr. A, who has got 5,000 shares. Didn't pay his both calls. इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, एंड इज शेयर्स वर फोरफीटेड। इसके शेयर्स फोरफीट भी हो गए। 3,000 ऑफ दी शेयर्स वर रीइशूड फॉर ₹8। अब इसके 3,000 शेयर्स ही रीइशू हुए। देखिए, इसके यहां पे 5,000 शेयर्स थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,000 शेयर्स ही रीइशू हो पाए हैं 8 रुपीज पर एट द रेट 8। लिखा हुआ है पास एंट्रीज फॉर फोरफीचर एंड रीइशू ओनली। यहां पे आपको फोरफीचर और रीइशू की ही एंट्रीज पास करनी है, नॉर्मल 8 एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, कर लेते हैं। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होती है आपकी, अब तो पता ही होगा, इतनी बार कर लिया हम लोगों ने। सो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे प्रीमियम का तो है नहीं, क्वेश्चन में जिक्र है ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, ओके। ये एंट्री होती है। शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट जाता है जितने शेयर्स थे, दैट इज यहां पे है ए हैज गॉट 5,000 शेयर्स, यहां पे मिस्टर ए के शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, तो 5,000 शेयर्स। और देखिए यहां पे आपने सेकंड कॉल अगर उसने पे नहीं किया है, तो मतलब सेकंड कॉल तक हमने बुलवाया होगा, तो आपने 5,000 शेयर्स पे पूरे के पूरे 10 रुपीज, सो वी मस्ट हैव कॉल्ड फुल 10 rupees, that is 50,000 is the amount called up. ये called up आता है यहाँ पे शेयर कैपिटल में। शेयर फोरफीचर में वो अमाउंट आता है जितना उसने आज तक पे कर दिया। तो फोरफीचर, तो ही हैज नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ही मस्ट हैव पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 3 and 4, दैट इज 7 रुपीज, 7 into 5 35,000 रुपीज वो हमको पे कर चुका है। तो दिस इज 5,000 शेयर्स पे 7। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल उसने पे नहीं किया, तो कॉल्स एंड अरियर्स में आएगा 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा 5 3 15, तो 5,000 इंटू 3 रुपीज। ये हो गई आपकी फोरफीचर की एंट्री कंप्लीट। क्लियर, ये बोला था क्वेश्चन ने। अब रीइशू, देखिए यहां पे मेन है रीइशू का। फोरफीचर तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब रीइशू समझना है आपको, क्योंकि यहां पे रीइशू कम शेयर्स हो रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में पूरे पूरे शेयर्स रीइशू हो रहे थे, पर यहां पे क्योंकि कम शेयर्स हो रहे हैं, तो रीइशू की जो एंट्री होती है, पहले तो नॉर्मली रीइशू कर देते हैं अपन लोग। सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपने 8 रुपए पे किए हैं, तो जितना आप डिस्काउंट देते हो वो अमाउंट आप निकालते हो फ्रॉम दी शेयर फोरफीचर अकाउंट, एंड अल्टीमेटली यू आर सेलिंग योर शेयर्स, सो इट विल बी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज द एंट्री फॉर द रीइशू। अब रीइशू आपने 3,000 शेयर्स किए हैं, फोरफीट भले ही आपने 5,000 किए हो, पर रीइशू कितने किए 3,000, तो 3,000 इंटू 8, 8 3 24,000। सो 3,000 शेयर्स 8 रुपए पे, तो 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 3,000 शेयर्स पे 2 रुपए,
तो 6,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया एंड 30,000 रुपीज के शेयर्स थे, जो कि 10 रुपये का शेयर होता है आपका। एट दी एंड रीइशू कर रहे हो तो पूरे 10 रुपये का ही शेयर वाला रीइशू किया होगा आपने। आगे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है शेयर। यही सबसे मेन एंट्री है जब आपके पार्शियल शेयर्स रीइशू होते हैं। यही चीज समझाना है इस क्वेश्चन में। तो यहां पे आ जाएगा आपका, अब यहां पे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जितना आपने फोरफीट किया है 35,000, इसमें से माइनस करते हो जितने का आपने डिस्काउंट दिया 6,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 29,000 आएगा। पर इस बार 29,000 नहीं आएगा। 29,000 इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपने क्या पूरे शेयर्स रीइश्यू कर दिए क्या? नहीं। ठीक है, तो यहां पे इसका छोटा सा एक वर्किंग नोट बनता है, वो देखेंगे हम लोग अब। सो यहां पे आपने 5,000 शेयर्स फोरफीट किए थे। इन 5,000 शेयर्स पर आपने कितने रुपए फोरफीट किए? 35,000। ठीक है, 5,000 शेयर्स पे आपने 35,000 रुपीज फोरफीट किए हैं। ओके, तो अगर आप 3,000 शेयर्स फोरफीट कर रहे होते, क्योंकि देखो 3,000 शेयर्स ही इशू हैं, अगर 5,000 शेयर्स पे 35,000 रुपीज फोरफीट किए हैं तो 3,000 शेयर्स पे कितने, ये निकालना है। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि आपके कम शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं तो ये छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। आपको पता है कि 5,000 शेयर्स पे तो 35,000 फोरफीट किए हैं, पर जो 3,000 शेयर्स रीइश्यू हुए उस पे कितना फोरफीट किया होगा? सो ये आएगा क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 35,000 डिवाइड बाय 5,000। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21,000। तो आपने यहां पे 21,000 रुपीज फोरफीट किए हैं 3,000 शेयर्स पे। देखिए, एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका है कि आपने 5,000 पे 7 रुपए फोरफीट किए थे, तो 3,000 पे कितने? 3,000 इंटू 7। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3,000 शेयर्स अल्टीमेटली उसे 7 रुपए दिए ना, तो 7 3 कितने होते हैं? 21। तो आपने 21,000 रुपीज फोरफीट किए हैं ऑन 3,000 शेयर्स। अब इस 21,000 में से आप ये डिस्काउंट माइनस करोगे। इज दैट क्लियर? तो 21 माइनस कितने का डिस्काउंट दिया आपने? 6,000 रुपीज का। तो 15,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, पूरा पूरा क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे? अरे भैया, आपने अगर 5,000 शेयर्स फोरफीट किए हैं तो 5,000 पे आपने 35,000 कमाए, तो ये जो कमाए हैं इसको हम लोग रखते हैं पहले डिस्काउंट देने के लिए। डिस्काउंट अलाउ करने के बाद जितना बचता है वो ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर अभी भी 2,000 शेयर्स बचे हुए हैं। अगर 2,000 शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं, इसका साफ मतलब क्या हो गया कि 2,000 शेयर्स जब बिकेंगे तो हो सकता है हम लोग को डिस्काउंट देना पड़े। तो इसलिए हम लोग यहां पर फोरफीचर में 2,000 शेयर्स जितना पैसा रोक के रखते हैं। तो यहां पे 35 में से 21 अगर 3,000 पे हैं तो 2,000 पे कितने होंगे? 2 7 14,000। तो देखिए 14,000 अभी भी आपके पास फोरफीचर में बचे होंगे। कैसे दिखाता हूं। 35 हो गया, 35 में से आपने 6 यहां डिस्काउंट दे दिया, तो कितना? 29। 29 में से कितने ट्रांसफर कर दिए? 15। बचा कितना? 29 माइनस 15 विल गिव यू 14,000। ये बचा के रखे हुए हैं आपने अगर फ्यूचर में 2,000 शेयर्स रीइश्यू होते हैं उनके लिए। क्लियर? तो बस यहां पे यही समझाना था, अगर पार्शियल रीइश्यू होता है तो आपके फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में चेंज हो जाता है। क्लियर? आई होप यहां पे पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वाला पार्शियल रीइश्यू। थैंक यू सो मच।